शिक्षा सुधार के नाम पर बनाई गई युक्तिकरण नीति अब जमीनी स्तर पर खुद भ्रष्टाचार की शिकार होती नजर आने लगी है। दर्जनों ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, रिक्त पदों की जानकारी भी छिपाई गई और चहेतों को बचाने के लिए नियमों को ताक पर रख के भी कार्यवाही हुई। सवाल उठता है कि अगर नीति वाकई पारदर्शिता और शिक्षा के उत्थान के लिए बनी थी तो फिर यह मनमानी क्यों? क्या सरकारी स्कूलों को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है ताकि प्राइवेट स्कूलों को फायदा मिले? जब छात्र मुफ्त पाठ्य पुस्तकों से वंचित होकर महंगी किताबें खरीदने को मजबूर हों और स्कूलों में यूनिफॉर्म या साइकिल जैसी योजनाएं सिर्फ कागजों में रह जाएं, तो फिर यह शिक्षा नहीं व्यवस्था का मजाक बन जाता है। अब यह साफ होता जा रहा है कि युक्तिकरण एक अच्छी नीति होकर भी भ्रष्ट तंत्र की भेंट चढ़ती जा रही है। आखिर बच्चों के भविष्य के साथ ये कैसा प्रयोग है और इसका जिम्मेदार कौन होगा? सवाल है कि जिनके जवाबों में छत्तीसगढ़ की शिक्षा स्थिति का भविष्य छुपा है। लेकिन इन सवालों का जन्म क्यों हुआ, करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, देखना शुरू कर चुके हैं 24/7 डिजिटल। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश झाबक ने महासमुंद में युक्तिकरण नीति को बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बताया। उन्होंने कहा कि सरकार सैकड़ों रिक्त पदों की जानकारी छुपा रही है। कई स्कूलों में दर्जनों शिक्षक होने के बावजूद उन्हें एकल शिक्षकीय या शिक्षा विहीन बताकर शिक्षकों को जबरन दूर भेजा जा रहा है। कहीं अतिशेष शिक्षकों को हटाकर उसी विषय के नए शिक्षक भेजे जा रहे हैं। राकेश ने आरोप लगाया कि चहेतों को अतिशेष सूची से बाहर रखा गया। पिछले सत्र की तुलना में 10,372 सरकारी स्कूल कम हो गए और जर्जर स्कूलों का रखरखाव नहीं हो रहा। शिक्षक साझा मंच के अनुसार 2008 का सेटअप लागू नहीं हुआ, जिससे 18,000 स्थानीय शिक्षक प्रभावित हैं। हाईकोर्ट में 100 से ज्यादा याचिकाएं भी दायर कर दी गई थी और शिक्षक हड़ताल पर हैं। राकेश ने पूछा कि क्या यह विष्णुदेव साय का सुशासन है? राकेश झाबक ने कहा कि महासमुंद और अन्य जिलों में जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राइवेट स्कूलों की मिलीभगत से मुफ्त पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल रही। छात्रों को महंगी गुणवत्ताहीन किताबें खरीदनी पड़ रही है, जो गैर कानूनी है। निजी स्कूलों ने सरकार की मुफ्त किताब योजना को ठुकरा दिया है। सरस्वती साइकिल योजना और यूनिफॉर्म वितरण भी ठप है। 2024-25 में 5,500 एकल शिक्षकीय स्कूलों में शिक्षक भेजे गए, लेकिन 1,200 स्कूल अब भी एकल शिक्षकीय हैं। कोरबा में 90 स्कूलों में एक ही शिक्षक है और 5 कक्षाएं संभालते हैं। राकेश ने कहा कि शिक्षकों की कमी और महंगी शिक्षा बच्चों का भविष्य अंधकारमय बना रही है। सरकार के शाला प्रवेश उत्सव को उन्होंने दिखावा भी करार दिया। शुक्रवार को अंबिकापुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने शिक्षक न्याय आंदोलन के तहत जिला अध्यक्ष अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। पूर्व मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आंदोलन की अगुवाई की। उन्होंने कहा कि युक्तिकरण से 35,000 शिक्षकों पर असर पड़ा और 45,000 भर्तियों का वादा खोखला साबित हुआ। रविंद्र चौबे ने चेतावनी दी कि यह नीति ग्रामीण बच्चों, शिक्षकों और सहायक कर्मियों की रोजी रोटी छीनेगी। 17 जून को शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध भी किया और कोंडागांव में मोहन मरकाम के नेतृत्व में रैली भी निकली। सिंहदेव ने मांगा कि रिक्त पदों पर भर्ती हो और युक्तिकरण रुके। हाईकोर्ट ने जिला समितियों की शिकायतें सुनने का आदेश दिया है। शिक्षक संगठन और कांग्रेस का कहना है कि यह नीति शिक्षा को बर्बाद कर रही है और आंदोलन की रफ्तार इसी तरह अगर चीजें चलती रही तो आंदोलन की रफ्तार और तेज हो सकती है।